जयपुर में कई पुलिस नियम बनाए गए जहां ट्रैफिक कंट्रोल की बात की जाती है, पर कुछ सिस्टम पुलिस का भी थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। हम बात कर रहे हैं इन बत्तियों की। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जो जैसे ये रेड लाइट हैं, ये पुरानी रेड लाइट हैं जिसमें लगातार कई बार ऐसी समस्या होती है कि 4-4 घंटे 3-3 घंटे ये बंद रह जाती है, जिसमें ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को इसको संभालने में और ट्रैफिक कंट्रोल करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। लगातार ये विवाद चलता आ रहा है। बात करें ई रिक्शा की, ई रिक्शा हटा दिए गए, बैन कर दिए गए। वो कितना बैन हुआ है ये भी बाजार में साफ साफ देखने को मिल रहा है। मेरे साथ में ट्रैफिक कर्मी हैं, बात करेंगे उन्हीं से। जब ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, ट्रैफिक कंट्रोल हुआ है, रिक्शा बंद होने लिमिट एक लिमिट तय की गई है। उसके अकॉर्डिंग जो वाहन जिनको टोकन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग चला रहे हैं, तो काफी स्मूथ ट्रैफिक चल रहा है। पर बिना टोकन के भी यहाँ ई रिक्शा मौजूद है, उनके नियम विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जांच कैसे करोगे आप? उनके पास टोकन दिए हुए हैं, टोकन जारी कर, वो टोकन दिखाएंगे, पूछेंगे टोकन उनके पास लगे हुए हैं, ई रिक्शा पे टोकन लगे हुए हैं और रूट नोटेड है उन पे। अगर विदाउट रूट के वो चला रहे हैं तो उनका चालान भी कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे ई रिक्शा तो बंद कर दिए हैं, पर उसकी जगह ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के ही दूसरे रूप ने टैक्सी के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं उनसे डबल में मौजूद हो गए? ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरे शहर में है। जो भी है प्रॉपर्ली चार दीवारी के अंदर ही नहीं चला रहे। वो जो भी स्ट्रेंथ बढ़ी है ऑटोज की, जो पूरे शहर में ही बढ़ी है, जो जिनको जैसी सवारी मिलती है वो उस हिसाब से चलाते हैं। जिनके परमिट जारी है, अनऑथराइज विदाउट लाइसेंस और विदाउट परमिट के कोई चला रहे हैं, उनके नियम विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। ये तो हो गई ट्रैफिक व्यवस्था को लेके। अब एक सुधार की बात करें तो क्या लगता है, ऐसा नहीं लगता आपको कि ट्रैफिक पुलिस को भी कुछ फेरबदल की जरूरत है रेड लाइटों के अंदर? अब जिधर कंजेक्शन ज्यादा है, जिस रूट का कंजेक्शन ज्यादा है, उधर का टाइमर बढ़ाना बहुत जरूरी है। जहाँ पे त्रिपोलिया का मैं देख रहा हूँ तो त्रिपोलिया की जो बड़ी चौपड़ी साइड की जो बत्ती है, जो वो काफी लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में है, इसको सेंटर में होना चाहिए। नगर निगम को लिख करके दे रखा है। और इनके जो पोल्स वगैरह हैं, इनकी हाइट भी ज्यादा, थोड़ी हाइट भी होनी चाहिए। ये काफी लो है, जो वाहन चालकों को प्रॉपर्ली नजर नहीं आती है, तो कई बार दुर्घटना होने की संभावना हो जाती है। तो प्रॉपर हम बीच में रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई संभावना अभी तक पैदा नहीं होने दी हमने। और कई बार लाइटें, ये ट्रैफिक की जो लाइटें हैं वो काफी टाइम तक बंद रहती हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे। वो लाइट जाने के बाद में हैंड सिग्नल से ट्रैफिक चलाते हैं, हैंड सिग्नल से ट्रैफिक चलाते हैं। लाइट जाने के बाद में इनमें कोई तकनीकी खराबी आ जाती है तो उसको दूर करवा देते हैं। लेकिन अभी जो ये जो इधर वाली जो बत्ती है, बड़ी चौपड़ की साइड की जो बत्ती है, ये काफी बहुत ही राइट साइड में है, तो इसको थोड़ा चेंज किया गया है, थोड़ा सा चेंज किया तो सामने वाहन चालकों को नजर आए। बिल्कुल। चलो, ये तो हो गई ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। गर्मी का दौर चालू हो चुका है, गर्मी ने अपना असर दिखाना चालू कर दिया है। क्या राजस्थान पुलिस की तरफ से ट्रैफिक व्यवस्था में जो कार्यरत पुलिसकर्मी है उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था गर्मी को लेकर है? गर्मी के लिए तो अम्ब्रेला है, छत्ता है। अगर ज्यादा गर्मी लगेगी तो अम्ब्रेला का ठंडी वर्दी चालू हो चुकी है। पहले ही इसके लिए आदेश कर दिए कि अकॉर्डिंग टू सीजन या क्लाइमेट के अनुसार आप वर्दी पहन सकते हो। इसके हमारे उच्च अधिकारियों ने पहले आदेश दे चुके हैं। और अभी जैसा कि हीट वेव चालू हो जाएगी तो पेड़ की छाया वगैरह में खड़े हो जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक में संचालित करने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आए, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। क्या नाम है? विजय कुमार शर्मा नाम है। चलिए, ये ट्रैफिक पुलिस कर्मी थे विजय कुमार शर्मा, जिन्होंने बताई ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर। पर सवाल एक ही उठता है, जहां ई रिक्शा को बंद कर दिया गया उससे बड़ी समस्या अब सामने आती दिख रही है, क्योंकि ई रिक्शा का ही दूसरा रूप टैक्सी की तरह बाजार में उससे ज्यादा हो चुका है और सीएनजी ऑटो उससे ज्यादा भरमार हो चुकी है। ट्रैफिक व्यवस्था में कुछ % सुधार तो आया है, पर अब उन चीजों पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।